हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संचाई साहू। और आज हम पिछले वीडियो में जो स्टील लाइफ हमने ड्रॉ किया था उसी को वाटर कलर में करने वाले हैं। बेसिकली ये वाटर कलर के ऊपर वीडियो नहीं है, ये वैल्यू स्टडी के ऊपर है, जहाँ पे हम कुछ कलर्स का यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को कैसे स्टडी करा जाता है, कैसे वैल्यूज़ को सही वैल्यू में पुट करा जाता है, उसे देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पूरे पेपर को पहले पानी से भिगा लिया ताकि कलर स्प्रेड कर सके, क्योंकि हम यहाँ पे कपड़े को, बाल्टी को और स्कल को अलग अलग कलर नहीं करेंगे, क्योंकि हम वैल्यू स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ ही कलर्स का हेल्प लेते हुए हम पूरे ड्राइंग को वैल्यूज़ के माध्यम से बैलेंस्ड रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम ऑकर येलो, लेमन येलो, कैम्बोज ह्यू, वर्मिलियम, स्कारलेट, प्रूशियन, फिर सैपग्रीन। प्रूशियन और सैपग्रीन बहुत कम यूज़ होगा। कलर की जो ब्राउननेस है उसे बढ़ाने के लिए बर्न शियाना हम यहाँ पे बहुत कम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लेयर वाइज काम नहीं कर रहे हैं, जैसे करा जाता है कि पहले फर्स्ट टोन, फिर उसे सुखा दिया, फिर सेकंड टोन, फिर थर्ड टोन, ऐसे करके लेयर बढ़ाया जाता है। वैसे हम काम नहीं कर रहे। यहाँ पे हम एक ही बार में पूरे ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत से टेक्निक होते हैं वाटर कलर करने के। ये एक टेक्निक है। मैं सारे टेक्निक्स आप लोगों को धीरे धीरे बताऊँगी। फ़िलहाल तो ये देखिए और करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमने पूरे पेपर को पहले लेमन येलो से ढक दिया, देन उसके साथ हल्का सा वर्मिलियम, स्कारलेट से मिक्स करके हम इसकी जो वैल्यू है उसे बढ़ा रहे हैं। इसमें भी हमें लेयर वाइज ही जाना होता है, लाइट टू डार्क, बट यहाँ पे एक लेयर को सुखाने के बाद दूसरा लेयर नहीं दिया जाता। जब हम वो वाले टेक्निक में करते हैं जहाँ पे एक लेयर के बाद, सुखाने के बाद दूसरा लेयर चढ़ाया जाता है, उसमें हमें पहले लेयर को सुखाने के बाद सेकेंड लेयर जो पुट करना होता है, वहाँ पे हमारी जो कलर क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है फर्स्ट लेयर के कंपैरिजन में, एंड जो वाटर क्वांटिटी है वो कम हो जाती है फर्स्ट लेयर के कंपैरिजन में। तो जो थिकनेस है कलर की वो बढ़ जाती है। अगर आपकी थिकनेस कम हो जाए तो आपका कलर उठ जाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आप उस टेक्निक में काम कर रहे हो। ये तो फ़िलहाल मैंने पूरा फुल साइज़ चार्ट पेपर लिया है, बहुत बड़ा ड्राइंग है। आप लोग पहले छोटे में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना बड़ा ड्राइंग आप लोग पहले में करोगे उतनी ही तकलीफ़ होगी। छोटे में करना इजी होता है बड़े से, पर मेरे को बड़े ड्राइंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे फ्री हैंड का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है और हाथ बहुत ज़्यादा हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, चाहे ड्राइंग में हो, ड्राइंग कर रहे हो या फिर कलर। इसीलिए मैं खासकर अभी बड़े ड्राइंग से प्रेफर करती हूँ। बट बिगिनर हो आप तो पहले शुरुआत में छोटे ड्राइंग से ही शुरू कीजिएगा, वरना आप लोग को टेंशन हो जाएगी कि इतना बड़ा ड्राइंग है, कंप्लीट कैसे करेंगे, हो पाएगा कि नहीं। और जहाँ टेंशन काम करने लगे ना, वहाँ पे ड्राइंग वैसे ही बिगड़ जाती है। तो फ्रीली काम करना, जिस साइज़ के पेपर में आप कंफर्टेबल हो उस साइज़ के पेपर में ही काम करना। तो यहाँ पे भी ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो ड्राइंग सही होगी तो कलरिंग ख़राब भी हो तो भी डजेंट मैटर। पर यहाँ पे जो वैल्यू स्टडी है उसे भी बहुत लोग कलरिंग पे ले लेते हैं। वैल्यू स्टडी प्रिंसिपल का ही एक पार्ट है। अब ये मैटर नहीं करता कि हम ब्लू यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन यूज़ कर रहे हैं, रेड यूज़ कर रहे हैं, येलो, ब्लैक, वाइट, पर्पल, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कलर मैटर नहीं करता। पर उस कलर की कितनी डार्कनेस है और कितनी लाइटनेस है, उस कलर की वैल्यू क्या है, और उस कलर की कौन से रेंज की वैल्यू कहाँ पे पुट करी जा रही है, किस वे में पुट करी जा रही है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे कहते हैं वैल्यू स्टडी। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि हम यहाँ पे ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं या फिर रेड या फिर ब्राउन या फिर ऑकर येलो। यहाँ पे ये मैटर करता है कि हम जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो डार्कनेस है वो कितनी है और उसकी लाइटनेस है वो कितनी है, और लाइटनेस और डार्कनेस के बीच में जो मिडिल टोन है वो मिडिल टोन कौन से रेंज में आ रहा है, क्योंकि मिडिल में बहुत से टोन होते हैं। तो उनमें से कौन से रेंज में आप लोग दे रहे हो और कहाँ कहाँ दे रहे हो, पूरा ड्राइंग बैलेंस्ड होना चाहिए इन अ परफेक्ट वे। यही वैल्यू स्टडी होता है।
तो मैंने जैसे कि कहा कि कलर इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर वैल्यू स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक बेसिक का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत डार्कनेस ऐड किया है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पे जहाँ जहाँ डार्कनेस हमने ऐड किया है, उसके बाद वाला जो और हाई और जो डार्क कलर होगा वो उसी के ऊपर होगा। जहाँ हमने लाइट छोड़ा है वहाँ पे कभी डार्क हम अचानक से नहीं देंगे, क्योंकि ये लेयर वाइज होता है। अगर हमने पहले शुरू में डार्क दे दिया तो उसे लाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हमें वाइट ऐड करना पड़ेगा। और बेसिकली हम डायरेक्ट कलर यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है जो हमें कलर मिक्सिंग सिखाता है, जो हमें ये सिखाता है कि कितने कम कलर्स को यूज़ करते हुए कितने सारे कलर्स हम तैयार कर सकते हैं। ऑयल पेंटिंग या फिर कोई ओपेक मीडियम जो होता है उसमें हम डार्क टू लाइट आते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे जैसे हमने पूरे में एक लाइट शेड दे दिया, वैसे ही हम ऑयल पेंटिंग में इसी टेक्निक से अगर हम काम करें तो वहाँ पे हम पूरे कैनवस में, पेपर में, जो भी हो उसमें हम एक डार्क लेयर दे सकते हैं, जिसके ऊपर हम धीरे धीरे लाइटनेस ऐड करेंगे। बट वाटर कलर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वाटर कलर को भी बहुत लोग ओपेक में करते हैं, बट आई फील कि ये इकलौता ऐसा मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा एक्रेलिक हो, पोस्टर हो, कोई भी हो, ऑयल तो है ही, पेस्टल हो गया, पेंसिल हो गया, सब ओपेक ही है। तो क्या है ना कि इसको ट्रांसपेरेंट रहने देना ज़रूरी है, वरना और कोई ट्रांसपेरेंट रह नहीं जाएगा। तो मैं भी इसको ओपेक में करती थी पहले में, बहुत टाइम लगता है ओपेक टू ट्रांसपेरेंट में खुद को कन्वर्ट करने में, बट आप लोग अगर शुरू से ट्रांसपेरेंट में ही काम करो तो आई फील कि आप लोग के लिए ज़्यादा इजी होगा। आप लोग की जो थॉट है वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट है तो इसे ट्रांसपेरेंट रखने देना चाहिए। बाकी आप लोग ओपेक में भी कर सकते हो, सबका अपना अपना थॉट है। तो यहाँ पे हम और ज़्यादा डार्कनेस थोड़ी थोड़ी ऐड कर रहे हैं, जो कि हमारी ब्राउननेस जो है वो हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कोई भी कलर यूज़ नहीं किया है, चाहे वो फर्स्ट लेयर जो हमने चढ़ाया था लेमन येलो, या फिर जो भी था वो थोड़ा सा ऑकर येलो मिक्स था, तो कोई भी कलर हमने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं यूज़ किया है। वैसे तो मेरा पैलेट बहुत क्या ना कि मेसी रहता है, तो डायरेक्ट कलर मैं चाहूँ तो पूरे पैलेट को साफ़ करना पड़ेगा, जो मैं करती नहीं हूँ कभी, बहुत बुरी आदत है। बट आप लोग को करना चाहिए ताकि हमें फ्रेश कलर मिल सके। बट आई फील कि ना कि नेचर में जो भी कलर है वो बहुत डल है, उतनी ब्राइट नहीं है जितना हम एक्चुअल में करते हैं। ऑरेंज एकदम एकदम ब्राइट ऑरेंज, येलो एकदम ब्राइट येलो, लाइट ग्रीन एकदम एकदम चमक रहा होता है, आसमान नीला मानो चमका दिया हो किसी को किसी ने धोकर। तो आई फील कि नेचर में वैसा नहीं होता है, तो मैं डर्टी कलर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। डर्टी इन द सेंस कि थोड़ा सा मिक्स करके कलर, कि एकदम लेमन येलो ब्राइट नहीं, बट हाँ उसमें ताकि एक नेचुरल टोन आ सकें कि हाँ ठीक है। बट बहुत ड्राइंग्स में होता है जिसमें बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं। मेरे को आई फील कि नेचर में जो कलर्स हैं वो थोड़े से डर्टी होते हैं, इतने ब्राइट नहीं होते। तो उस डलनेस को हमें पकड़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने और डार्क ऐड किया, बैकग्राउंड को भी हम और डार्क कर रहे हैं ताकि जो ये कपड़ा है वो और उभर सके। तो यहाँ पे भी कितनी डार्कनेस होगी, कितनी लाइटनेस होगी, कहाँ कितनी डार्कनेस होगी, कहाँ कितनी लाइटनेस होगी, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये समझने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आई होप गाइस कि आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे नहीं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि सिर्फ वीडियो को देखने से कुछ नहीं होता है, उसका जो आउटपुट है वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इनपुट लेते 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 रहने की हमारी जो आदत है उसे ब्रेक करो और आउटपुट निकालो। तो यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे करके ही पूरे ड्राइंग को कंप्लीट किया। अब और थोड़ी थोड़ी डार्कनेस हम कहीं कहीं पे ऐड कर रहे हैं जहाँ जहाँ ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने फुल चार्ट पेपर लिया है,
नॉर्मल से 2 ब्रशेस लिए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को बहुत महंगा ब्रश चाहिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नहीं। मटेरियल्स पे ध्यान नहीं देना, बेसिक पे ध्यान दो, बेस को स्ट्रॉन्ग करो, सब अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने हल्का हल्का डार्कनेस ऐड कर लिया है। अब हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी दिख रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी ड्राइंग कलरिंग के बाद कैसी दिख रही है। आई होप कि आप लोग को समझ आया हो, आप लोग भी ट्राई करना। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को इंस्ट्रक्टिव लगी हो। आई होप कि सारी चीज़ें जो मैंने कही वो आप लोग को समझ आई हो। तो वीडियो में बस देखिएगा नहीं, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। लव यू ऑल।